एक बुलिश अपमूव जो है, गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन है, खास करके हुंडई, मारुति सुजुकी और इवन कार-ट्रेड जैसे कंपनीज पे, क्योंकि रीसेलिंग के जो बहुत सारे बाइंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स में भी जो है अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है। और धीरे धीरे करके हमारी चैनल चेक्स बता रहे हैं कि रिकॉर्ड नंबर्स आने वाले हैं। एम के भी आंकड़े जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हालांकि नंबर्स पब्लिश नहीं किए गए हैं, लेकिन चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि तोड़फोड़ नंबर जो है आपको पहले दिन फेस्टिव सीजन में देखने मिली है। पीवी स्पेस में, ऑटो सेक्टर में हुंडई, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स पे आपकी क्या राय रहेगी वत्सल? एक स्ट्रक्चरल अपमूव के लिए ऑटो सेक्टर रेडी है फिर से एक रैली के लिए, आपको लगता है? जी, ऑटो सेक्टर वैसे ही एक आउट परफॉर्मर रहा है, और ये मेरा एक फेवरेट सेक्टर भी रहा है, ऑटो सेक्टर। और स्टॉक में हमें ये जीएसटी के न्यूज़ के बाद हमें एक रैली देखने को मिली है। बीच में हमें थोड़ा एक कूलिंग ऑफ देखने को मिला था, पर फिर से हमें ऑटो सेक्टर में एक रैली बनती हुई दिखती है। और दो सेशन में ऑटो सेक्टर में जो फोर व्हीलर जो स्टॉक्स थे, जो मेनली M&M, मारुति और हुंडई की बात करें, तो उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया था कंपेयर टू जो टू व्हीलर जो थे, जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। पर मुझे लगता है कि अब फोर व्हीलर स्टॉक्स जो है, जैसे आपने बताया मारुति सुजुकी, वो भी इसमें पार्टिसिपेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें भी एक फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख सकता है, और उसमें एक नई रैली की शुरुआत भी हम देख सकते हैं। तो अ, ऑटो सेक्टर में ये एक रैली, एक जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है, वो एक ट्रेंड जारी रह सकता है, और ऑटो सेक्टर में बाय एंड डिप करने की सलाह रहेगी। वत्सल, हिंदुस्तान जिंक पर बताइएगा। अगर टेक्निकली हम देखें तो इस काउंटर ने कंसोलिडेशन रेंज जो है अपनी तोड़ी है, अब कंफर्टेबली उसके ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट जोन के ऊपर कितना सस्टेन कर पाएगा? रैली कंटिन्यू करते हैं तो कंफर्टेबल रेंज लॉन्ग पोजीशंस के लिए हिंदुस्तान जिंक में आप क्या रेकमेंड करेंगे? तो हिंदुस्तान जिंक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद कल स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो जब तक स्टॉक 450 के ऊपर रहता है, तब तक 480 के डोर्स खुले हुए हैं। अगर इन एनी केस स्टॉक 450 के नीचे जाता है, जहां पे उसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो मुझे लगता है फिर से स्टॉक एक अपनी कंसोलिडेशन जोन में फंस सकता है। पर जब तक 450 के ऊपर है, स्टॉक में आउटलुक बुलिश रहेगा। और ऊपर के जो मैं लेवल्स देख रहा हूं, अगर क्लोजिंग देता है 465 के ऊपर, तो ऊपर के लेवल में लेवल्स जो देख रहा हूँ, 480 और 500 के लेवल्स में देख रहा हूं। तो जब तक 450 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, आउटलुक बुलिश रहेगा। अगर इन एनी केस 450 के नीचे क्लोजिंग देता है स्टॉक, तो फिर से मुझे लगता है ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में फंस सकता है। चलिए, तो हिंदुस्तान जिंक में आप स्टॉप लॉस लगभग 650 का बता रहे हैं, टारगेट 480 से लेके 500 का आपने रेकमेंड किया है।